बीटीएस आर्मी सोल्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं एक टेकुक वापस से एक कॉन्सर्ट लेकर के आई हूँ। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। जैसा भी लगे आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तय तय अपने कमरे के खिड़की से बाहर कूद कर जैसे ही आता है, वो उसका सूटकेस नीचे पहले उसने फेंक दिया हुआ था। फिर वो पाइप से चढ़ करके और एक माले तक आता है, देन वहां से वो नीचे कूद जाता है। वो जैसे ही कूदने वाला होता है कि उसके पैर में चोट लग जाती है और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा होता है। वो सूटकेस ले करके और अपने घर से वो बाहर आ गया था। अब उसके घर से बाहर के जाने वाला रास्ता थोड़ा सा ना ऐसे ऊंचा नीचा था। तो वो सूटकेस लेके चल रहा होता है और उसके पैर में जो चोट लगी थी उसको देखने के लिए जैसे ही नीचे रुकता है, उसका सूटकेस ना लुढ़कते लुढ़कते नीचे चला जा रहा होता है। वो कहता हे। इतने में तब तक वहां पे एक बंदा जिसने ब्लैक रोब जीन्स पहना हुआ था, उसके ऊपर हाफ टंग गंजी था और उसके बॉडी में बहुत सारे आर्म्स लगे हुए थे एंड देन वो फीता से पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड था। वो बंदा उस बैग को पकड़ता है और तय तय हमारा जो कि भागते हुए जा रहा था, ऑफकोर्स ये बॉडीगार्ड ही होगा उसका, वो उसके पास आता है और अचानक से दोनों पैर एक दूसरे में उलझने की वजह से उसका पैर फंस के वो गिरने का होता है। तो वो बॉडीगार्ड जो कि जंगकुक था वो उसे थाम लेता है। तय तय को ये परवाह नहीं थी कि उसके पैर में चोट लगी है, उसे मोच आई है, लेकिन हाँ वो जंगकुक को घूरने में लगा हुआ था और अपने मन में कहता वाह कितना हैंडसम है ये, ओह माय गॉड। इसकी बॉडी। और तय तय अभी जंकू को उसकी आंखों से उसको घूर के देख रहा था और उसके हाथ ना जंकू के चेस्ट पर थे और वो अपने हाथ से उसको पिंच पिंच कर रहा होता है। जंकुक जब ये देखता है कि उसके चेस्ट को पूरा ग्रैब करके पिंच पिंच कर रहा है, वो कहता है ये क्या है। तेरे कहता है हाँ क्या क्या है। जंकुक उसको खड़ा करते हुए कहता है ये क्या है। तो तेते कहता ओ सॉरी वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर हॉट हैंडसम हंक। हाँ कहता है सर आप भाग रहे थे। तेते कहता हाँ क्या मतलब। तो जंकू कहता सर क्या आप भाग रहे थे। तेते कहता क्या मतलब। जंकू कहता है अंदर चलिए और इतना बोल करके उसके बैग को और उसको घींच घांच के अंदर लेके आता है और मिस्टर किम और मिसेस किम के सामने पटकते हुए कहता है मैम सर लिटिल यंग मास्टर भाग रहे थे। इतना सुनना हुआ ही था कि तय तय पहले तो अपने मॉम डैड को देखता है, फिर जंकू को देखता है, फिर मॉम डैड को देखता है, फिर जंकू को देखते हुए कहता है मॉम ये कौन है। उसके डैड जो कि कॉफी पी रहे थे, कॉफी पीते पीते कहते हैं ये तुम्हारा न्यू बॉडीगार्ड है, तुमने तो बाकी सबको भगा दिया था, ये बहुत सख्त है, ये नहीं जाएगा। और दूसरी बात तुम्हें दायूंग से शादी करनी होगी क्योंकि दायूंग तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है, समझे तुम। किम कहता है मैं दायूंग से शादी नहीं करूंगा डैड। और इतना बोल करके वो लंगड़ाते हुए जा रहा होता है। तो जंग को कहता है सर उनके पैर में चोट लगी है। तो उसके डैड कहते हैं तो जाओ फर्स्ट एड कर दो क्योंकि तुम उसके बॉडीगार्ड हो, तुम्हें उसकी हर चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों को देखभाल करना है। वैसे डार्लिंग मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना बोलकर मिस्टर किम अपनी वाइफ मिसेस किम को किस करते हैं एंड देन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक जो तैते के पीछे आ रहा होता है, तैते तो उसको मार के भगाते हुए कहता है तुम जाते हो कि नहीं जाते हो। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ सर। इतना बोलकर वो अंदर आने क्यों होता है तो ऐसे ही तैते उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और वो थोड़ा पीछे हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है ये बहुत टेढ़ी खीर है हाँ। और फिर इतना बोलकर वो नीचे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉबी, वो हॉबी को कॉल करते हुए कहता है हॉबी मैं क्या करूं, मैं फंस गया, मैं भाग नहीं सका, हाँ मुझे भागना है। तो वो कहता है तुम्हें भागना है पर तुम्हारे डैड, तुम्हें पता है ना तुम्हें वहां पे लॉक करके रखे हुए हैं और मैंने सुना कि तुम्हारे लिए नया बॉडीगार्ड को भी हायर किया गया है। जब वो आ गया तो तेवना एक पल के लिए खुश होता है, फिर दूसरी तरफ मुंह बनाते हुए कहता है मुझे तो लगा था वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैंडसम हॉन्क होगा पर एक नंबर का रूड खरूस अकड़ू है, मुझे ना उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं है। और इतना बोलकर जैसे ही वो मुड़ता है और चीखता है एकदम जोर से आ। वो भी कहता है क्या 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 हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कहता है मैं तो डर गया, वो मेरी खिड़की के सामने खड़ा है ये मेरे सर पे क्यों मंडरा रहा है।
इतना बोल कर कहता अभी बताता हूँ मैं। और इतना बोल कर जाता है, वो खिड़की को बंद कर देता है, सारे खिड़की बंद, दरवाजा बंद, और वो अंदर रूम में लॉक हो गया था। जंगकुक दांत पीसते हुए कहता है आप कुछ भी कर लीजिए सर, मैं यहाँ हूँ। इतना बोल करके और वो हॉबी से इधर वो बोल रहा और इधर तई तई हॉबी से बात कर रहा। घंटों बात कर लेने के बाद उसका सारा फ्रस्ट्रेशन जब निकल जाता है, बात करते करते वो सो जाता है। रात का टाइम हो चुका था। मिसेस किम दरवाजा नॉक करती हैं तो तेवना दरवाजा नहीं खोलता है। वहीं दूसरी तरफ वो जंगकुक से पूछती क्या वो फिर से भाग गया। तो जंगकुक जो कि पूरे टाइम खिड़की के पास ही पहरा दे रहा था तो बोलता मैम वो अंदर ही है। तो मिसेस किम कहती है फिर ये दरवाजा ओपन क्यों नहीं कर रहा है। जंगकुक कहता है मैम मैं देखता हूँ। इतना बोल कर ओपन करता है सेपरेट की से, स्पेयर की से, एंड अंदर आता है जहाँ पे भाई साहब उसके एक हाथ नीचे लटके हुए थे, मतलब टेढ़ा सो रहा था वो, आधा मुंडी बेड पे आधा नीचे लटका हुआ था। उसके एक हाथ लटके हुए थे और सर के नीचे उसका एक हाथ था, दोनों टांग पसरा हुआ था और वो सो रहा था लार टपका के मुंह खोल के। जंकू को सोते हुए जब देखता है तैते को तो इतना क्यूट उसे लग रहा था कि वो बस उसे ही देख रहा था। फिर जंकू को उस टाइम वाला याद आता है जब किस तरह से तेवना ने उसके चेस्ट को पकड़ के पिंच पिंच कर रहा था। उसकी मोम आते हुए कहती है "हाँ, ये इतना बड़ा हो गया है पर बच्चों वाली हरकतें नहीं छोड़ता है, क्या ही बोलूं मैं"। और इतना बोल करके और वो वापस से नीचे चली जाती है। जंकू कभी भी उसके पास था, वो तैते को अच्छे से सीधा करता है, बेड पे लिटा देता है, उसको कंबल से टक कर देता है एंड देन डोर लॉक करके बाहर चला आता है। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए थे। दायोन वो जो कि यूएसए से बाहर कोरिया वापस आ गया हुआ था, वो आते ही अपने घर आकर के सबको अनाउंस करता है कि डैड हमें अब ना तेते से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करते हैं तो उनकी जो डैड हैं उनके साथ उनके कंपनी में हम अपनी कंपनी के साथ कोलैब करेंगे तो हमारी कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात जो थी उनके नाम पे प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी तो मुझे मिल जाएगी ना डैड। कितना फ़ायदा होगा ना हमें, क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो उसके डैड ने तेयुंग के नाम कर रखी है। ये सुनकर उसके डैड और वो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दायूं के मॉम डैड, और कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा कहा तुमने, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो उसे डिवोर्स दे सकते हो। दायून कहता है कोर्स डैड, मैं उसे प्रॉपर्टी के लिए ही तो इतने साल से इतना प्रेशर बना रहा हूँ अंकल के ऊपर, और मैं इतना अच्छा बनने का दिखावा भी कर रहा हूँ ताकि किसी तरीके से अंकल इम्प्रेस्ड होकर के वो अपनी बेटे की शादी मुझसे कर दे और मैं उनके नज़रों में अच्छा बन के रहूं डैड। वैसे मीट माय गर्लफ्रेंड, और उसके साथ में मारिया नाम की एक लड़की आई थी जो यूएसए से वो लेके आया था। वह कहता है डैड ये आपकी बहू है। उसके दायून के मॉम डैड बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एंड देन वो लोग डिनर पार्टी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बाद दायून घर आता है तेयुंग के। तेयुंग उस समय अपने कमरे में था, उसने हाफ पैंट और टी शर्ट वेयर किया हुआ था, ब्रूस कर रहा हुआ था। वो सुबह सुबह आ जाता है, आते ही कहता है आंटी अंकल मैं तेयुना को बहुत बहुत मिस कर रहा था इसलिए मैं उससे मिलने आ गया, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने होने वाले हस्बैंड को देखने में क्या प्रॉब्लम है। जंगकुक को ना जाने क्यों ऊपर इस पे बहुत ज्यादा डाउटफुलनेस हो रहा था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, बट फिर भी वो एक क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड था इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकता था। दायून चुपचाप से ऊपर स्टायर चढ़ते हुए त्योन के कमरे में आता है तो त्योना जो कि ब्रश कर रहा होता है वो देखता है कि उसका रूम खुला, वो बाथरूम से झांक कर देखता है तो देखता है कि दायून मंडरा रहा है। वो फटाक से बाथरूम बंद कर लेता है और अंदर कहता है ओ माय गॉड ये चिलगोजा मुझसे मिलने आया है, ये कॉकरोच मुझसे मिलने क्यों आया है, मैं तो उसको मसल डालूंगा, मेरा चप्पल किधर है, मेरा चप्पल मेरा चप्पल मेरा चप्पल। फिर कहता ओह हाँ वो तो मेरे पैर में ही है, मैं भी ना। और फिर वो मुंह में बहुत सारा पीन भर के आसपास लगा के बाहर आते हुए कहता है कैसे आना हुआ तुम्हें, हाँ बताओगे तुम मुझे क्या करने आए हो, मुझसे मिलने आए थे। देखो मैं अभी मुंह धो रहा हूँ तो तुम ना ठीक से बोलो ठीक है। दाइन जब उसको देखता है तो उसको उल्टी जैसा मन कर रहा था, वो कहता यू तेव ना ऐसे तुम और वो इतना बोलकर वापस उल्टे पाँव भाग जाता है। उसके जाते ही तेवना बेड पर बैठते हुए कहता है हाँ भाग गया कॉकरोच। और इतना बोलकर वो अंदर जाकर के क्लीन करता है खुद को, शावर लेकर के वापस से हाफ पैंट और टी शर्ट पहन करके बाल वाल को ठीक ठाक करके नीचे जब आ रहा होता है तो तेवना को देखते हुए दाऊन कहता है हे मैं गया नहीं अभी तक, चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वो बिना भाव दिए बिना कुछ किए चुपचाप से अपना सारा नाश्ता प्लेट में निकालता है एंड देन जहाँ पे बॉडीगार्ड खड़ा था ना उसके पास ले जाते हुए कहता है क्या तुम मुझे अपने हाथ से फीड कराओगे बॉडीगार्ड सन। और कहता क्या बोल रहे हो तुम, हाँ। तेवना कहता है डैड
आपने इसे रखा था ना मेरे हर काम को करने के लिए 24 घंटे। मुझे अपने हाथ से नहीं खाना, इसे बोलिए कि ये मुझे खाना खिलाए। उसके डैड, जो कि उन्होंने खुद कहा था, वो कहता है, तेवना ये क्या बदतमीजी है। तेवना कहता है, डैड आपने क्या कहा था, 24 आवर्स ये मेरा हर काम करेगा, मतलब कि मुझे खाना नहीं खाना डैड। अगर ये नहीं खिलाता है मुझे तो मैं नहीं खाऊंगा ब्रेकफास्ट। इतना बोलकर वो प्लेट रख के और जाने को होता है तो उसके डैड बोलते हैं, तेवना स्टॉप। उसकी मॉम कहती है, हे बेबी ने रात को भी खाना नहीं खाया था। फिर वो कहती है, जंगकुक तुम इसे खिला दो, ठीक है ना। जंगकुक सबका मुंह देख रहा, तेवना का मुंह देख रहा, तेवना एक स्मिक के साथ में जंगकुक को देख रहा था। फिर वो प्लेट लेता है एंड देन एक बाइट उसके मुंह में देता है। फिर वो बाइट को चबाते चबाते दायून की तरफ देखते हुए मुंह करता है, मानो कहना चाह रहा है, देख लिया मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ ही खाऊंगा। इतना बोल करके वो कहता है, फॉलो मी। ना चाहते हुए भी जंकू को उसके पास साथ ऊपर आना पड़ता है। उसके बाद वो जैसे ही अंदर प्लेट लेके आता है, वो उसको इशारा करके बोलता है, डोर को लॉक करो। वो लॉक करता है तो कहता है, नहीं फुल लॉक करो। फिर वो डोर को फुल लॉक करता है। उसके बाद जंकुक सीधे उस प्लेट को लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है तो तेवना उसके हाथ से वो प्लेट ले करके जंकुक को सीधे बेड पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। देन उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे दोनों स्ट्रेट थे, पर हाँ, जंकुक स्ट्रेट था और हमारा तेवना वो गे था, मतलब कि वो उसे लड़के पसंद आते थे, इसीलिए वो सीधे उसको देखता है और देन किस करना शुरू कर देता है। जंकुक तो पहले अपने आप को एकदम रेसिस्ट करने में लगा हुआ था, अचानक से ये क्या कर रहा है। बट फिर जब वो देखता है कि वो एकदम पैशनेट किस कर रहा है, वो उसके कमर को होल्ड किए हुए था एंड देन किस करने दे रहा था। तेते का जब मन भर जाता है किस करने से तो वो कहता है, क्यों, इंटरेस्टिंग लगा ना, ऐसे मैं तुम्हें बता दूं। फिर उसके कान में बोलता है कि मुझे लड़के बहुत पसंद है, पर दायून नहीं, तुम्हारे जैसे। और इतना बोलकर उसके ऊपर ही बैठा हुआ था और उसके पूरे बॉडी को टच टच कर रहा था, उसके दोनों चेस्ट को पकड़ के हाथ से वापस से पूरे 5 उंगली से एंड देन फिर से पिंच पिंच कर रहा था। जंकू घूरते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ मैं लड़की नहीं हूँ कि मेरे ब्रेस्ट को स्क्यूज कर रहे हो, मेरे पास चेस्ट है। तो तैते कहता है, हाँ जो भी है, पर मजा आता है ऐसे करने में। और इतना बोलकर वो वापस कर रहा होता है। जक्कू उसको पलट करके उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तैती कहता है, मुझे उस चिलगोजे मच्छर कॉकरोच से शादी नहीं करनी है, तो मेरा साथ दो। लोगों को लगना चाहिए कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। जंकू कहता है, व्हाट। कहता है, हाँ ऑफ कोर्स डार्लिंग, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें इतना क्यूट सा, इनोसेंट सा, हैंडसम सा, इतना अमीर मिलेनियर हस्बैंड जिसके तुम बॉडीगार्ड हो वो तुम्हें मिले। हाँ। और इतना बोलते बोलते वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। जंगो कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। कहता है, डार्लिंग प्लीज प्लीज, आह आह डार्लिंग डार्लिंग थोड़ा आराम से डार्लिंग, प्लीज प्लीज डार्लिंग। ओ माय गॉड बहुत ज्यादा पेन हो रहा है डार्लिंग। ओ माय गॉड नो, बैक 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 हर्ट हो रहा है डार्लिंग। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। ऐसे करके वो ना बहुत सा लाउड सा मॉर्निंग साउंड निकाल रहा होता है। फिर 2 मिनट बाद कहता है, हाँ मैं तो थक गया। फिर जंकू को धक्का देते हुए कहता है, डोंट बी सीरियस ओके ना। जंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तय तय चुपचाप से वॉशरूम में टंटनाते हुए चला जाता है। तभी कुछ सेकंड बाद डोर पे नॉक होता है और कहता है, हे बाबा क्या तुम ठीक हो, हे डोर ओपन करो हे। जंकू को अब समझ में आता है कि हाय, डोर पे तो दायून खड़ा था। जंगकुक कुछ भी नहीं करता, 2 मिनट खुद को रिलैक्स होने देता है एंड देन जाकर डोर ओपन करता है। दायून अंदर आते ही सीधे जंगकुक को एक थप्पड़ खींच के लगाता और कहता है, क्या क्या तुमने उसके साथ। बेबी बेबी आर यू ओके बेबी, बेबी वेयर आर यू बेबी, बेबी बेबी, ऐसे कर रहा होता है। जंगकुक को थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन जब वो बेबी बेबी कर रहा था तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसलिए जंगकुक उसके सामने आते हुए कहता है, सर अंदर है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहता है, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो मैं ना जाऊं तो क्या तुम जाओगे, क्या क्या है अभी तुमने उसके साथ, हाँ। जंकू कहता है, सर आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो अभी आपके हस्बैंड नहीं है। इतना बोलना हुआ ही था कि दायन दूसरा थप्पा लगाने वाला होता तो जंकू को उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं ये हाथ तोड़ भी सकता हूँ सर, भूलिए मत। तभी बाहर देते आते हुए कहता है, हे व्हाट्स द मैटर, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्यों चिल्ला रहे हो दायन तुम। कहता है, बेबी तुम ठीक हो, तुम बोल रहे थे तुम्हारे बैक में हर्ट हो रहा है। तो तेते कहता, ओ हाँ वो, छोड़ो भी, कुछ खास नहीं था, वो बस 2 मिनट का एंटरटेनमेंट था, मतलब 5 मिनट की सजा और महीनों की सजा, 5 मिनट का मजा और महीनों की सजा वाले टाइप सजा थे। तो दायून अपना सर खुजाते हुए कहता, व्हाट डू यू मीन बाय।
कहता आहा अपने छोटे से दिमाग को इतना जोर मत डालो, बताओ कैसे आना हुआ। फिर इतना बोलकर तय तय जंकुक को चिढ़ाने के लिए दायन को अपने ही रूम में बने सामने सोफे पे लाके बैठाता है, उसके बगल में जाकर चिपट जाता है और कहता है तो बताओ कैसे आना हुआ। जंकुक जो कि वहीं पे खड़ा होकर के सारा सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह से तय तय उसको चिढ़ाने के लिए अब वो उसका सहारा ले रहा है। दायन जो भाई साहब हैप्पी हो रहा था, वो हैप्पी होते हुए कहता है हाँ मैं तो वो तुमसे मिलने आया था, एक्चुअली में मुझे तुमसे बहुत जल्दी है शादी करने की, मैं तो अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, डैड ने 1 साल के लिए मुझे यूएसए क्या भेज दिया, अब तो मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रहूं, ठीक है ना। तो तेते कहता ओ सीरियसली क्या शादी करना जरूरी है, हम ऐसे ही लिव इन में नहीं रह सकते जैसे कि। और फिर उसकी थाइस के ऊपर ना अपने फिंगर्स को फिराने लगता है। ये देखकर डायन हंसते हुए कहते मुझे टिकल्स हो रहे हैं, बट हाँ ये इंटरेस्टिंग है, हम रह सकते हैं, तो क्या मैं तुम्हें किस करूं। डायन कहता है, तो तेते कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और इतना बोलकर दायन उसकी तरफ बढ़ता है और उसके चिक्स पे पिक किस कर लेता है। इसके बाद भाई साहब जंकुक तो अपनी आंखें बंद करता है ना, हाथ की मुट्ठी को बांधते हुए अपने मन में कहता है थोड़ी देर पहले ये मुझे फोर्सफुली किस कर रहा था और अब ये किसी और को करने दे रहा है। जंकुक के ऐसे बदलते एक्सप्रेशन को तेते नोटिस कर रहा था। फिर तेते कहता है तो मेरे लिप्स पे करो। ताहिम कहता हाँ लिप्स पे करूँ, ओके 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 ओके। फिर वो करके जा रहा होता है तो तय तय को जांगू को चिढ़ाने के लिए तय तय खुद दायन के लिप्स पे किस कर लेता है, छोटा सा पिक किस करके हट जाता है। दायन खुश हुआ था, माय गॉड करोड़ों का खजाना लग गया था उसके हाथ। फिर वो उतना करके हट जाता है और जंकू को देखता है जो कि गुस्से के मारे लाल पीला हो रहा था, हमारा लाल बेचारा। उसके बाद तेते कहता है और तुम मुझे गले लगा सकते हो। दायुन इतना सुनता है कहता सच में, फिर वो उसे गले लगा लेता है। अब तो इसकी पूरी चरम सीमा एकदम लास्ट पर थी और वो दांत पीसता हुआ बाहर आ जाता है। वो जब चला जाता है तो तेते उसे थोड़ा दूर हो जाता है, कहता है दायुन अब तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। अचानक से तेते के बदलते बिहेवियर को देख करके उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार इसको हुआ तो हुआ क्या है, इस तरह से ये क्यों रिएक्ट कर रहा है। कहता थे क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले मुझे कितने प्यार से किस कर रहे थे ना बेबी, फिर अभी क्या हुआ। थे कहता मेरा मूड बदल गया, अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब तुम जाओ दूसरे दिन आना, ठीक है ना, जाओ 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 जाओ। इतना बोलकर उसको जबरदस्ती जैसे तैसे करके बाहर भेज देता है। उस तरह से वो दिन पूरा बीत गया था। रात के टाइम पे जंकुक अपने उसके विंडो पे खड़ा होकर पहरा दे रहा था। रात के टाइम पे जंकुक खाना खा के आता था, देखता है कि वो खिड़की पे खड़ा है। वो बिना उसको कुछ बोले या कुछ किए विंडो को ऐसे ही रहने देता है, पर्दा को और खींच देता है, अपना टी शर्ट निकाल देता है एंड देन सीधे जाकर लेट जाता है। रात की चमकती हुई चांदनी जिसकी रोशनी हल्की हल्की उस कमरे को रोशन कर रही थी, उस रोशनी में जंगुक देख पा रहा था तैते की बॉडी को। कमर तक उसके हाफ पैंट थे और उसने एक हाथ एक टमी पे रखा था, दूसरा चेस्ट के पास रखा था और ऊंचा करके तकिया को वो सो रहा था। चंकू को अपने लस्टफुल आइज के साथ में तैते को देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, चुपचाप देख सकता था। इसी तरह से ये सिलसिलेवार चल रहा था। दायुन जब आता तो तैते उसको चिढ़ाने के लिए दायुन के साथ फ्लर्ट करता, उसे अपने करीब आने देता। जब वो चला जाता तो दायुन को दूर कर देता। दायुन को ये बात अच्छे से पता था कि तैते ये सब जानबूझ के कर रहा है, पर उसे किसी भी तरीके से तैते से शादी करनी थी, इसलिए वो ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं जंकुक जो काफी उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल पूरा पार हो गया था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था कि इसके नौटंकी वो पिछले 8 दिनों से देख रहा है। इसीलिए जैसे ही दायुन वहां से चला जाता और आज ढीठ की तरह जंको उस कमरे में था, आखिरकार तैते को हार मान करके दायूं को वहां से भेजना पड़ता है। उसके जाते ही जंको को डोर बंद करता है, तैते को सीधे खींच कर डोर पे लाता है, उसके दोनों हाथों को ऊपर टाइटली पिन करते हुए उसके जबड़ों को पकड़कर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तैते को ये ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था क्योंकि वो खुद चाह रहा था कि ये हंक सा हैंडसम बॉडीगार्ड उसका एडवांटेज ले। पर फाइनली 8 दिन के रिहर्सल के बाद उसका ये डेडली एक्सप्रेशन उसे देखने को मिल रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा लवेबल, पॉजेसिव और क्यूट भी लग रहा था। जी भर किस कर लेने के बाद तैते के लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, तुमने मुझे उस दिन अचानक से किस किया और उसके बाद फिर तुम अपने होने वाले फ्यूचर फियांसे के साथ में फ्लर्ट करते फिर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। हाँ, इतना बोलने के साथ ही उसके हाथ को वो अभी भी पकड़े हुए था, उसके पैंट्स को नीचे करता है, देन उसके हार्डकॉक को अपने मुंह में लेकर के उसे थक करना स्टार्ट करता है। अब जो कि तेती ने खुद बोला था कि वो एक गे है एंड देन उसे लड़के पसंद है,
जंगकुक के टच से तो वो पहले ही पागल हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके मुंह में लिया, उसके मुंह से इतने लाउड सा मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था जिसकी कल्पना करना, हालांकि तैते का रूम पूरा साउंड प्रूफ था जिस वजह से साउंड बाहर नहीं जा रही थी, पर उसके मॉर्निंग साउंड उस पूरे कमरे में गूंज रहे थे और वो बहुत बुरी तरीके से माउंस कर रहा था। जंगकुक पूरा उसका लिक्विड अपने अंदर गल्प कर लेने के बाद वापस से उसके पैंट्स को ऊपर चढ़ाते हुए उसके नेक को एडम एप्पल को सक करते हुए कहता है, मेरे सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोचना मत। तैते बहुत इनोसेंट फेस के साथ में कहता है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, ना ही मैं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी सर। इतना बोल करके और इसके हाथ को छोड़ देता है, देन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तैते बहुत ज्यादा उदास हो गया था। अभी उसके साथ क्या किया उसने? उसके साथ किस किया, उसको ब्लोजअप करवाया एंड देन कह रहा है कि वो उसे लाइक नहीं करता। वो अपने आप को 2 थप्पड़ मारते हुए कहता है, मतलब 8 दिन की मेहनत वापस फेल हो गई। ठीक, इतना बोल करके और वो नीचे आता है और कहता, डैड मुझे दाऊन से शादी करनी है। दाऊन के घर बोल दीजिए डैड को कि मैं रेडी हूँ। अब आप चाहे तो एंगेजमेंट हमारी रख सकते हैं। उसके डैड इतने ज्यादा हैप्पी हो गए थे, इतने ज्यादा हैप्पी हो गए थे जिसका कोई वर्णन नहीं था। वो कहते हैं, हाँ ठीक है बेटा, हम बात कर लेंगे। हालांकि तेयू ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन जंगकुक ने उसे क्लियर बताया नहीं था, इसी वजह से वो डिप्रेस्ड में चला गया था। वो अपने कमरे में आकर के तकिया में मुंह छुपा करके रोने लगता और कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा एडवांटेज लेने के बाद, मेरे साथ ऐसा करने के बाद मुझे ना बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, देख लेना। और इतना बोलकर वो रो रहा होता है। जंकुक जो विंडो के पास खड़ा होकर के उसकी सारी बातें सुन रहा था, वो अपने हाथ को दीवार पे मारते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ओनली फॉर एक बॉडीगार्ड हूँ और कुछ भी नहीं। फिर वो चुपचाप से अपनी आंखों को बंद करके वहां पे पहरा देना शुरू कर देता है। 2 दिन बाद आज दायूं और तेयुंग का एंगेजमेंट था। तेयुंग बहुत अच्छे से रेडी हो रहा था और रेडी करने के टाइम पे जंकुक वहां पे खड़ा था। वो पूरे टाइम उस ब्यूटिशियन जो उसको रेडी कर रही थी, तो तेयुंग देख रहा था कि जंकुक कहीं उसे कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ एक्सप्रेशन दे, पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। जंकुक ने एक बार भी नजर उठा करके तेयुंग को नहीं देखा था। लास्टली तेयुंग को उस ब्यूटिशियन को बाहर करना पड़ता और इसके सामने आते हुए कहता है, एक बार बोल दो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जंकुक कहता है, आई एम सॉरी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जंकुक की बात सुनकर तेयुंग हंसते हुए कहता, हाँ, मैं तो भूल गया था, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे नौकर। और इतना बोल करके वो वहां से गुस्से में बाहर निकल जाता है। जंकू को ये नौकर वर्ड बहुत बुरा लगता है, पर हाँ, हकीकत तो यही था, वो एक बॉडीगार्ड था। नीचे आता है, नायुंग और तेयुंग दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है। एंगेजमेंट होने के बाद वो दोनों शैंपेन हाथ में लेकर के चेयर्स करते हैं, देन सभी गेस्ट से मिलते हैं। हालांकि तेयुंग के फादर एक बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो सबसे उसका इंट्रो करा रहे थे और अपने होने वाले जमाता का भी। सबका इंट्रो करा लेने के बाद वो दोनों को कपल डांस करने के लिए बोला जाता है। उस समय मारिया भी उसके साथ आई हुई थी। हालांकि मारिया बिल्कुल भी इन सबसे खुश नहीं थी, क्योंकि दायूं बस अपने फायदे के लिए तेयुंग का इस्तेमाल कर रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बाहर चली जाती है जहाँ पे जंकुक ने स्मोक करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा परेशान था। वो बाहर आती है और ऐसे परेशान हालत में बैठकर रोने लगती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहां पे दाइंग के मॉम आती है और जंकुक जो कि एक झाड़ी की तरफ था और वो स्मोक कर रहा था। तभी दायूं की मॉम आते हुए मारिया से कहती है, मारिया बेटा, आप रो क्यों रहे हो? मारिया कहती है, मामा दिस इज नॉट फेयर मामा, दायूं मेरा हस्बैंड है ना, फिर मेरे रहते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। मम्मा दिस इज नॉट फेयर, हम प्रॉपर्टी के लिए इस तरह से उसकी शादी तो नहीं करा सकते ना। ये बात जैसे ही जंकू के कान में जाती है, उसके कान खड़े हो गए थे और वो बैग की तरफ देखता है जहाँ पे मारिया और दायूं की मॉम बात कर रहे थे। वो एक वीडियो क्लिप बनाना शुरू करता है, देन अपने पॉकेट में रख लेता है। उन लोगों की कन्वर्सेशन खत्म होती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद मारिया जो कि आराम से बैठी हुई थी, जंगकुक उसके पास जाता है और कहता है, हे ब्यूटीफुल लेडी, प्लीज डांस विथ मी। इतना बोलकर उसके हैंड के सामने अपने हैंड को रख देता है। मारिया जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में जली भुनी हुई थी, वो हाथ दे देता है उसके और वो दोनों डांस कर रहे थे और इधर दायुंग और तेयुंग डांस कर रहे थे। जब दायुंग देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस बॉडीगार्ड के साथ डांस कर रही है, उसका तो गुस्से का पारा बढ़ा हुआ था। और वही दूसरी तरफ तेयुंग
वो देखता है कि वो बॉडीगार्ड किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। इसका तो गुस्से का पारा अलग ही बढ़ा हुआ था, पर वो कुछ नहीं करता है और वो अग्रेसिवली भी अग्रेसिवली वो दायूं के साथ डांस करना स्टार्ट करता है, स्टेप्स बदल करके, ताकि वो ना और जेलस फील करा सके। इस तरह से वो पार्टी एंड हो जाती है और लास्ट में उनकी फैमिली बचती है, जहाँ पे मारिया के साथ दायूं बैठा हुआ था और मारिया उसको छोड़ नहीं रही थी। मारिया को उन लोगों ने इंट्रो कराया था स्टेप सिस्टर के तौर पे। जंगू को हालांकि सब चीज पता चल गया था, वो एक साइड खड़ा था। तभी जब वो लोग शादी की बात कर रहे होते हैं, तो जो जंगकुक था उसने वीडियो प्ले जो बनाया हुआ था अपने फ़ोन में, वो प्ले कर देता है। और तब मिस्टर किम, मिसेस किम और टेयुंग जब देखते हैं ये, वो शॉक और कहते हैं, तायुंग तुमने झूठ बोला कि ये तुम्हारी बहन है। मारिया भी जब देखती है कि सब सच आ ही गया है, तो वो कहती है, नहीं मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी सिस्टर नहीं हूँ। तुमसे किसने कहा? और हाँ, तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो, ठीक है ना? तभी दायूंग मारिया को एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता है, तुम चुप रहो, तुम ओनली फॉर मेरी गर्लफ्रेंड हो, बीवी नहीं हो कि तुम फैसले लो। और उसके बाद वो खड़ा होकर के कहता है, ससुर जी ससुर जी ससुर जी, वैसे तो मैं आपको बोलना नहीं चाहता था, पर आपको पता है, हम्म, हमने जो एग्रीमेंट बनवाया था उसमें आपने एक गलती से पेपर पे उस पर साइन कर दिया है। और पता है वो क्या है? वो जो तेऊं के नाम पे प्रॉपर्टी आपने की थी ना, तो मैंने पेपर बनवाया था कि जब वो मेरा हस्बैंड बन जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, तब तक पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास रहेगी। तो अभी तो मैं इसकी सारे प्रॉपर्टी के पावर अटर्नी का मालिक मैं हूँ। हमारी तो वैसे भी एंगेजमेंट हो ही चुकी है। मैं उसे कन्वर्ट कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पूरी दुनिया को ये पता है ना ससुर जी? इतना बोलकर वो खुश हो रहा था। जंगू को आता है और उसके मुंह पर दो हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? हाँ, तो पेयूं कहता है, इसमें बुरा क्या है? वो उसकी वाइफ है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो। इतना बोलना हुआ ही था तो दायूं कहता है, हाँ रियली, तुम्हें एक बॉडीगार्ड पसंद आया? उसकी मॉम खड़ी होती हुई कहती है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे पेपर बनवाने से न बनवाने से कुछ नहीं होता है, समझे तुम? और रही बात मेरे बेटे की, तो मेरा बेटा कोई खिलौना नहीं है कि तुम उसे अपने फायदे के लिए अपने पास रखोगे और जब मन करे उसे छोड़ दोगे। मेरा बेटा है। और फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहती है, पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ, ना कि मेरा हस्बैंड। अगर कोई पेपर कोई कुछ बनाता भी है जहाँ पे मेरे साइन नहीं होंगे, तहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलकर वो बॉडीगार्ड सबको बुलवाती है। एंड देन नायोंग, मारिया और उसकी मॉम डैड सबको बाहर धक्के मार के बाहर फेंकवा देती हैं। उसके जाने के बाद वो तेयुंग के पास आती है और एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? हाँ, क्या तुम इस बॉडीगार्ड से प्यार करते हो? तो तेयुंग कहता है, हाँ मॉम, मैं इसे लाइक करता हूँ। जब मैंने इसे पहली बार बाहर देखा था तभी, और अब तो इसको घर में रहते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए है ना। अब क्या मैं इसे लाइक भी नहीं कर सकता? आप लोगों को तो वैसे भी बहुत जल्दी मची हुई थी ना मेरी शादी के लिए। मैं खुद कहता हूँ मुझे इससे शादी करनी है। और वो जंगू की तरफ पॉइंट कर रहा था। जंगू कहता, नो सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं लाइक नहीं करता इनको सर, मैं तो बस इन्हें बचा रहा था। तो मिसेस किम कहती है, ठीक है डन, फिर मैं तुम दोनों की शादी करा देती हूँ। जंगू कहता, व्हाट? नो नो नो, आई एम सॉरी मैम, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। उसकी मॉम कहती, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरा बेटा अमीर है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो जंगू कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, पर मुझे पैसे और प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इनसे शादी भी नहीं करनी है। इतना बोलकर वो जाने को होता है। मिस्टर किम कहते हैं, ठहरो, अब इन सब मसलों से बचाने के लिए बस एक ही उपाय है कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी करो, और वो भी आज। इतना बोलकर वो लोग कार में बैठ के जाते हैं कोर्ट पे। फिर दायूं बोले जंग तेयुंग और जंगू की शादी करवाई जाती है पेपर पे। और जो पेपर था उसकी मॉम के जो प्रॉपर्टी का, उन सभी पेपर को निकलवा करके और उस पे सारा पावर ऑफ अटर्नी का पावर जंगू के हवाले कर दिया जाता है। और उसके मालिक को अभी भी हमारा तेयुंग था ही। उसके बाद वो लोग घर आते हैं, अब जो कि वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड थे, तो उन दोनों को तेयुंग के कमरे में भेजा जाता है। तेयुंग तो जंगू को देखते हुए मुंह बना रहा था और खुश हो रहा था, हाय कम से कम ये हस्बैंड हंक मुझे तो मिल गया ना। पर जंगू तो उसको देखकर चिढ़ रहा होता है और कहता है, तुमने मुझसे धोखे से शादी कर ली। तो तेयुंग उसके पास आते हुए कहता, ओ माय गॉड, अपने मास्टर को तुम बोल रहे हो? यू नो व्हाट, तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं पूरी लाइफ तुम्हें नचाने वाला हूँ, सो प्लीज सर्व मी बेबी। इतना बोल करके वो उसके पास आता है। अंदर उसके कपड़े को और उसके बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है। तो जंको उसके हाथ को हटाते हुए कहता है,
डोंट टच मी, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप को टच करने नहीं दूंगा, बस बहुत हो गया। इतना बोलकर वो सोफा पे चला जाता है और जाके बैठ जाता है, दांत पीस रहा होता है। तेऊन कहता ओके, और इतना बोलकर वो ऊपर के शर्ट खोलता है, कोट खोलता है, टाई खोलता है, पैंट खोलता है, पजामा खोलता है, निकर खोलता है, सारा कुछ खोल के नेकेड खड़ा। जंगकुक जब उसको देखता है, उसको देखने के बाद उसकी हालत खराब, और कहता है ये क्या पागलपन है। हाँ, कहता मैं आज ऐसे ही सोने वाला हूँ, क्या पता रात को सपने में दायूं आए और वो मेरे साथ बहुत कुछ करके चला भी जाए। इतना बोलकर और वो सीधा फुल नेकेड होकर के बेड पे जाके सो जाता है। ये करने के साथ ही जंगकुक की जो की हालत खराब हो रही थी, ऐसा नहीं था कि उसके दिल में तेयुंग के लिए कोई जगह थी या कुछ भी, पर अचानक से जो सब कुछ हुआ था, ऊपर से वो दायुंग को लेकर के चिर मचा हुआ था, क्योंकि पिछले 8 दिनों में तेयुंग ने इतना परेशान किया था दायुंग के साथ मिल करके, फ्लर्ट करना, किस करना, गले लगना, ये सब की वजह से वो चिड़चिड़ कर रहा था। लेकिन अभी उसकी ऐसी हालत थी कि वो उसके ऊपर झपटा मारने को तैयार था, लेकिन खुद को काम डाउन कराने के लिए वो विंडो से बाहर जाके खड़ा हो जाता है और खुले आसमान को देखने लगता है। अब ऐसे करते हुए उन दोनों को शादी को लगभग 3 महीने हो चुके थे। रोज का यही नौटंकी होता था। तेयुंग उसे टीच करने के लिए अपने कपड़े खोलता, अपने बाल खोलता, कभी कभी सुबह नहा करके आता तो ऐसे नंगे पूरे रूम में घूमा करता। जंकू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो तेयुंग का एडवांटेज नहीं ले रहा था। इन सब एक्सीडेंट को तीन तीन महीने हो जाने के बाद एक दिन दायुंग अपने फैमिली के साथ, होल फैमिली के साथ वापस से उसके घर आता है और एक पेपर पटकते हुए कहता है तो देखिए, मैंने ये पेपर अपने नाम करवा लिए हैं। आई मीन कि अब जितना भी किम तेयुंग का प्रॉपर्टी है वो सब कुछ मेरा 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 हो गया। तो लीगली आप अपने बेटे को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं उसे अपने घर ले जा करके उसे अपना सर्वेंट बना दूं और उसके साथ जो चाहे वो करो। तभी उसकी मॉम एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है वो पहले से ही शादीशुदा है, तुम उसके फियांसे थे तो क्या हो गया, वो अब अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इतना बोलकर वो जंगकुक को बुलाता है एंड देन ओरिजिनल पेपर उसके मुंह पर मारते हुए कहती है ये देखो। जब वो लोग पेपर देखते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग बैक होने का नाम नहीं ले रहे थे और कहते हैं इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। इतना बोलकर वो लोग अपना बेइज्जती करवा के खुद वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद दायूं दांत पीसते हुए कहता है मॉम, डैड, मुझे किसी तरीके से वो प्रॉपर्टी चाहिए, बस चाहिए डैड। आपको पता है यूएसए में मैंने कितना कर्जा लिया हुआ है डैड, अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा डैड, अब प्लीज कुछ कीजिए डैड। उसके डैड कहते हैं ठीक है, बस एक काम कर सकते हैं कि हम तेयुंग का किडनैप करेंगे। जब हम किडनैप करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके डैड मान जाएंगे और हम उसके सामने शर्त रखेंगे कि उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। दायूं हंसते हुए कहता है हा, ये अच्छा है डैड, गुड 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 डैड, आप इतने अच्छे क्यों हो डैड, आप मेरी हर बात सुनते हो। इतना बोलकर वो लोग कुछ दिन का वेट करते हैं। आज जंगकुक तेयुंग को लेकर के मॉल आया हुआ था, क्योंकि तेयुंग ने कहा था उसे अपने दोस्तों के साथ क्लब जाना है और उससे पहले उसे शॉपिंग करनी है। ना चाहते हुए भी मिसेस किम को बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है, जिसके साथ जंगकुक और वो दोनों आते हैं। तेयुंग सारा घूम घूम करके कपड़ा चेकआउट कर रहा था, देन पहन रहा था और बोल रहा था handsome हंग, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, हो माय बॉडीगार्ड क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, माय डियर हस्बैंड क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, और उसको टीज कर रहा होता है। जंगकुक तो उसकी सारी सिल्ली हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था, उसको मजा भी आ रहा था, उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी वो एक दुकान पे जाता है जहाँ पे बहुत सारा चीज रखा हुआ था, उसमें से एक कॉन्डम का पैकेट उठा के लाता है, उसके सामने पटकते हुए कहता है क्या ये तुम्हारे साइज का है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना, तुम तो मेरा इतना बार देख चुके हो, टच भी कर चुके हो एक बार, दोबारा तो करते ही नहीं हो, तो मेरा तो इतना ही है, तुम्हारा कितना है, 8 10 12 बताओगे मुझे, हाँ, ताकि मैं पहले से प्रिपेयर हो जाऊं। यू नो नो व्हाट बेब्स, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जंकू के तो भाई साहब गला सूख रहा था, भयंकर वाला सूख रहा था, बट फिर भी वो वहां से उठ के भाग के चला जाता है दूसरे साइड। अब यही मौका दायूं ढूंढ रहा था। जैसे ही जंकू वहां से दूसरे साइड जाता है, वो चुपके से कुछ लोगों को भेजता है जो उसके मुंह पर सीधे रुमाल डालते हैं, देन वो बेहोश फिर उसको गोद में तान तून करके बाहर लाता है। और जब वो लेके आता है तो 4 जने थे, बाहर पकड़े जाने का डर था, इसीलिए दायूं तेयुंग को अपने गोद में ले लेता है एज, और उन दोनों को बोलता है तुम लोग बाहर निकल जाओ। वो लोग बाहर चले जाते हैं। उसके बाद दायूं तेयुंग को गोद में लेके आ रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड पूछता भी है सर आप कौन है, तो वो बता देता है मेरा हस्बैंड बेहोश हो गया, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फिर वो देखता है तो ये किम सर है, वो कहता सर आई यू श्योर ना, कहता हाँ, और इसका बॉडीगार्ड पीछे से सामान लेके आ रहा है, ठीक है ना। इतना बोल करके वो उसको लेकर के अंदर से बाहर आता है, कार में डालता है, अंदर उसको वहां से लेके चिड़िया फुर्र। जब जंगकुक थोड़े टाइम बाद वहां आता है तो देखता है कि ना
तेयुंग है ना उसका सामान है। वो जो कुछ भी कलेक्ट किया हुआ था वो उसका बकेट वैसे ही है। वो पूरा चेकआउट करना शुरू करता है, बाहर आता है, सबसे पूछताछ करता है, पर वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि इतना बड़ा मॉल था, लोग ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे। वो नीचे आकर जब सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है तो कहता है, सर मिस्टर किम को तो उसके हस्बैंड ले गए। इतना सुनना हुआ ही था कि जंकुक के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, 360 टर्न हो गई और वो चिल्लाते हुए कहता है, नो। और इतना बोलकर वो बाहर भागता है। अंदर मिस्टर एंड मिसेस किम को कॉल करके कहता है, सर मैम, सर का किडनैप हो गया है और पता नहीं वो कहाँ लेके गए हैं। मैं उनके नंबर को ट्रेस करने के लिए बोलता हूँ। तब तक दायुन तेयुंग को लेके आ गया हुआ था और टेटो को बांध के रखा हुआ था चेयर से। वहां पे बहुत सारे मुस्तंडे थे। दायुन उसको 3-4 थप्पड़ मार देता है, देन कहता है, तो बताओ माय डियर होने वाले फ्यूचर हस्बैंड, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? टेटे हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या तुम भूल गए हो मेरे हस्बैंड को? तुमने देखा? वो एक बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड, तुम्हारे तो छक्के उड़ा देंगे। दायुन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसके जबड़ों को मारते हुए कहता है, इस पे साइन करो वरना। कहता मैं नहीं करूंगा। वो 4 मुस्तंडे को बोलते हैं कि इसके साथ ना जबरदस्ती करो, ये खुद ही कर देगा। वो सब आता है और टेन के कपड़े को फाड़ना शुरू कर देता है। टेन चिल्लाते हुए कहता है, नो, नहीं, लीव, लीव माय हैंड, लीव माय बॉडी, नो। बट वो मुस्तंडे सुनते ही नहीं है। उसके कपड़ों को फाड़ चीर के अलग करने के बाद उसके साथ जैसे ही जबरदस्ती करने को होते हैं तैसे ही जंकुक अपने सभी दोस्तों के साथ पहुंच गया हुआ था। जंकुक के साथ 3-4 उसके फ्रेंड्स थे और कुछ और लोग थे। वो सब आते हैं, देन उन लोगों को मार पीट के साइड करके देयोंग को बहुत मारते हैं। और साथ में वो सबसे पहले देखता है कि जंकुक वो नेकेड है। वो फटाक से अपना जैकेट निकाल करके पहले तो सारा आर्म खोलता है क्योंकि उसके बॉडी पे आर्म्स लगे रहते थे ना। खोलता है, फिर अपना जैकेट उतार करके उसको पूरा ऊपर से नीचे कवर करता है क्योंकि एक जैकेट में ही हमारा तेउन पूरा फिट आ गया था। उसके बाद कहता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हे बेबी, मुझे बताओ, मेरी तरफ देखते हुए बोलो। तेते रोते हुए एक थप्पड़ मारता है उसको और कहता है, क्यों बताऊं मैं? आज अगर मेरे साथ बुरा हो जाता तो तुम्हें अच्छा लगता ना, क्योंकि तुम तो वैसे भी मुझे नहीं चाहते, वैसे भी मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते, वैसे भी मैं तुम्हारे सामने रहूं ना रहूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और एक थप्पड़ और खींच के मारता है। जंकुक उसे गले लगाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें खो दूंगा और मुझे अच्छा लगेगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह जाऊंगा? हे तैतई, लुक एट मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत बहुत, पर उससे पहले मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर उसको वहां पे बिठा करके और दाऊं के पास आकर के दाऊं को दे मारता है, दे मारता है, दे मारता है। अच्छा से कुट जाने के बाद उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया था और कहता है, इसे लेके चलो। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों आ गए थे एंड देन अपने साथ कुछ पुलिस वाले को भी लाए थे। उसके डैड ना उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जहां उन्हें पता चला था कि यूएसए से बहुत सारा लोन लेकर के ये चाइना भागा है और यहाँ आकर मेरे बेटे से शादी करता, उसके प्रॉपर्टी को बेच के खा जाता और लोन को चुकता करता। इसकी ये प्लानिंग थी। ये प्लानिंग सुन करके तो मिसेस किम के होश उड़ गए थे, लेकिन जब सच्चाई सच्चाई होती है आखिर में सामने आ ही जाती है। तो ये सब कुछ हो गया था। वो पुलिस उसे ले जाती है, देन यूएसए पुलिस के हवाले कर देती है। उसके बाद तेऊ के वो घर लेके आया जाता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो बिल्कुल सही सलामत था पर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ना अपने डैड से बात कर रहा था, न मॉम से, न जंकुक से। सबको कोल्ड रिएक्शन दे रहा था। इसके डैड ने दायों के फैमिली को पूरा बैंकरप्ट कर दिया हुआ था एंड देन उनकी फैमिली को फ्रॉडिंग का इल्ज़ाम लगा करके और उसके सारी कंपनी को सील पैक करवा दिया हुआ था। अब उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, वो लोग सड़कों पे बस भीख ही मांग सकते थे। वहीं दूसरी तरफ 1 महीना हो चुका था, लेकिन तेते ना अपने फैमिली वालों को माफ कर रहा था, ना जंकू को माफ कर रहा था, ना किसी को। वो चुपचाप उठता, उसके कमरे में ही खाना भेज दिया जाता, वो सारा दिन कमरे में ही रहता, सब कुछ करता, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता था। जंगू को एक दिन बहुत ज़्यादा डर लग गया क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहा था। पहले तो वो फ़ोन पे बात कर भी लेता था होबी से या जिमिन से, बट अभी वो किसी से बात नहीं कर रहा था। जंगकुक सोचता है कि आज रात को वो सब कुछ बात करके क्लियर आउट करेगा, इसलिए रात का खाना जंगकुक खुद लेके आता है, उसके सामने रखता है टेबल पे और कहता है, तेतई खाना खा लो बेबी। तेते उसकी तरफ देखता है एंड देन प्लेट उठाकर खाने लगता है। जंगकुक को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कहता है, क्या मैं खिला दूं? तेते कहता है, नो थैंक यू, मैं खुद खा लूंगा, मेरे पास हाथ है ना। इतना बोलकर वो खा रहा होता है तो जंकू उसके प्लेट को छीनने का ट्राई करता है, लेकिन तेते नहीं दे रहा होता और कहता है, मैंने कहा ना मैं खा लूंगा। लेकिन जंकू उसके हाथ से प्लेट छीन करके अंदर वहां रख देता है। उसके मुंह में खाना था ही, तब पर भी उसके लिप्स को एक बार ऐसे सक करके छोड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेबी। जंकुक लव्स तेते, तेते लव्स जंकुक। तेते कहता है, नो,
जब मैंने कहा था तब आपने क्या किया था? आपने कहा कि मैं तो फ्लर्ट करता था ना उसके साथ, इसलिए आप तो जेलस होके घूम रहे हैं ना, मुझे पता है। पर मैं तो आपको जेलस फील कराने के लिए ही कर रहा था ना, ताकि आप मुझे बोलो आके कि ये जो कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। पर आपने एक बार भी नहीं बोला, और अभी आप मुझे कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे थे तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? जंकुक उसे गले लगा लेता और कहता है, पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं आज रात तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ, है ना? तो तैते कहता है, मुझे नहीं खाना, मुझे आपका प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। आप सुनते क्यों नहीं है? मैं इतने दिन से कुछ नहीं बोल रहा था, 1 महीना हो गया, और आप बस रोज खाना ला के रख देते हो और जाके बैठ जाते हो। कभी मुझसे पूछा मुझे कैसा लगता है? हाँ। तहते की बात सुनने के जंगू वापस से, अब वो सारा खा चुका था, उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू करता है। तो तहते धक्का देते हुए कहता है, मैंने खाना खाया है। तो जंगू कहता है, तो क्या 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 करूं मैं? हाँ बताओ, मैं कैसे कन्फेस करूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? पर मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हें लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकता, फैसिलिटी नहीं दे सकता, तुम्हें ब्रांडेड कपड़े शूज नहीं दिला सकता, सिर्फ मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तैते उसके कॉलर को पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए कहता है, मैं खुद एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इकलौता वारिस हूँ, आपको क्यों लगता है कि आपको सब कुछ देना पड़ेगा मुझे? हाँ। तो जग्गू कहता है, क्योंकि मैं देना चाहता हूँ। तो तैते कहता है, तो आपके पास जितना है आप उतना ही दीजिए ना, क्यों आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं? आप मुझे 5 रुपए का भी ला के देंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे ला के देंगे ना। आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं, अपने आप ही सारा डिसीजन कर लिए। क्यों किया? क्यों मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। उसकी बात सुनकर के वो कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। कहता है, पता नहीं था? एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, जाइए यहाँ से। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, और आज रात तो मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा, मैं भी तो देखूं। और इतना बोलकर वो उसके कपड़े को खोलने लगता है। तो तैते कहता है, मैं नहीं खोलूंगा। जंगकुक अपना सारा कपड़ा खोल के नेकेड खड़ा और कहता है, तुम मुझे देखो, ठीक है ना? और इतना बोलकर उसकी तरफ झुकते हुए उसके हाथ को लेता है, देन अपने बॉडी पे चलाने लगता है। पहले तो तैते बहुत नखरा करता है, लेकिन जैसे ही जंगकुक उसके हार्ड को अपने हाथ में लेकर दबाता है, वैसे बहुत जोर से चीखता है। उसके बाद तैते उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जंगकुक कहता है, मैं अपने हस्बैंड को आज अपना बना के रहूंगा बेबी। और इतना बोलने के साथ ही झटके में उसके पैंट को खोलता है, देन उसके हार्डकोक को सब करना स्टार्ट करता है। फिर वो थोड़ा देर रुक कर कहता है, देखो मेरा, तुमने कहा था ना कितना लॉन्ग है, क्या दिख रहा है तुम्हें? फिर उसके हाथ को लेता है, देन अपने हार्डकोक को ऊपर रखते हुए उसको सहलाना शुरू करता है। तैते उसको देख रहा था और कहता है, क्या आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? कहता है, नहीं, शर्म नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को सिर्फ अपना बनाना है जो है। और इतना बोलकर उसके ऊपर आ जाता है, उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए उसके पैरों को स्ट्रेच करता है, देन धीरे धीरे इन करता है। ये देखकर तो तैते पहले बहुत जोर से चीखता है और रोते हुए कहता है, इट्स हर्टिंग, तैते हर्ट्स। तो जंगकुक कहता है, इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बेबी। और इतना बोलकर उसको लिप्स को कैप्चर करके उसे मूव ऑन करना स्टार्ट करता है, और देखते देखते उन दोनों के बीच में हॉट सा सेशन स्टार्ट हो गया था। पूरी रात उसे खा चुकने के बाद जंगकुक उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, फाइनली आज मेरा हस्बैंड मेरा हो गया। तो जंगकुक ऐसा करके हटने वाला होता है, तो तैते उसे गले लगाते हुए कहता है, मत जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही होल्ड करके रखे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे डर लगता है हमेशा कि वापस से कहीं कोई मुझे किडनैप ना कर ले, वापस से मुझे सबसे दूर ना कर दे, खासकर आपसे मुझे कोई दूर ना कर दे, क्योंकि मैं तो अपने बॉडीगार्ड के बिना रह नहीं सकता ना। जंगकुक हंसते हुए कहता है, बॉडीगार्ड चाहिए या फिर हस्बैंड चाहिए? तो तैते कहता है, मुझे दोनों चाहिए। आपको क्यों लगता है कि मुझे एक चाहिए? हाँ, मुझे दोनों चाहिए। और इतना बोल करके और वो दोनों एक दूसरे को किस करके सो जाते हैं। अब लगभग 6 महीने बीत गए थे। जंगकुक और तैते के बीच में सब कुछ अच्छा था। जंगकुक जब भी खाली टाइम देखता था वो तैते के ऊपर टूट पड़ता था और उसको खा पी के बाद हाथ धो के निकल जाता था। उन दोनों की केमिस्ट्री उसकी मॉम नोटिस कर रही थी और देख पा रही थी कि तैते पहले से अच्छा फील कर रहा है। उसकी मॉम से वो धीरे धीरे बात करने लगा था, पर डैड को अभी तक उसने माफ नहीं किया था।
आज एक फैमिली फंक्शन था जिसके लिए वो लोग सभी लोग बाहर जाने के होते हैं। जैसे ही वो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, तभी उनके कार के सामने में मारिया आके खड़ी हो गई थी। उसके डैड कहते हैं, तुम लोग अंदर रहो, मैं आता हूँ। जंगकुक और मिस्टर किम बाहर आते हैं, तभी मारिया मिस्टर किम के पेट में चाकू घोंप देती है। हालांकि वो तहते को मारने आए थे, लेकिन मिस्टर किम बाहर आए थे, इसलिए उसके पेट में चाकू घोंप देती है और कहती है, तुम्हारे वजह से मेरा हस्बैंड जेल चला गया और मैं वापस यूएसए नहीं जा पाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोलकर दोबारा स्टैप कर देती है। जंगकुक उसको पकड़ के अलग किए हुए था और बॉडीगार्ड तब तक सारे आ गए थे और मारिया को पकड़ के रखा हुआ था। मारिया को ले जाकर के पुलिस स्टेशन में वो सौंपवा देता है और इधर जंगकुक मतलब वो दूसरा बॉडीगार्ड को बोलता है, मिस्टर किम को लेकर के मिसेस किम तेयुंग सब हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। हालांकि 2 स्टेप लगने के बाद, जो कि किडनी के पास मार दिया था उस बेवकूफ़ लड़की ने, फिर भी वो थोड़ा इंजरी हालत तो ख़राब थी और उनका एक किडनी को रिमूव करना पड़ता है, बट फिर भी वो ठीक थे। और उसके बाद नॉर्मली उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब 3 दिन बाद उसे होश आता है तो वहाँ पे जंगकुक, तेयुंग और उसकी मॉम तीनों बैठी हुई थी। उसके डैड की ऐसी हालत देख करके तेते रोते हुए कहता है, डाडा डाडा डाडा, आप ठीक हो डाडा? डाडा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं हाँ नहीं करता इस रिश्ते के लिए तो दायून इतना आगे बढ़ता ही नहीं और ऐसा कुछ होता ही नहीं डाडा। आई एम सॉरी डाडा। उसके डैड कहते हैं, सॉरी तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि मैंने ही उसमें एक बिजनेसमैन वाली क्वालिटी देखी थी। मैं अपने बेटे के लिए अच्छा पार्टनर चुनना चाहता था, लेकिन मैंने एक राक्षस को चुना जिसने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। मुझे मुझे अपने कर्मों की सजा मिली है। मैं न जाने कितने दिनों तक बेड पे रहूंगा, पर आज के बाद तुम्हें कंपनी संभालनी है बेटा। तेऊ कहता, यस डडा, यस यस डडा, मैं सारा काम करूंगा, बट आप ठीक हो जाओ प्लीज। तो उसके डैड कहते हैं, मैं ठीक हूँ बच्चा, एक किडनी पे भी लोग जिंदा रहते हैं, टेंशन मत लो। अरे तब बोलकर तेऊ बहुत रोता है, बहुत रोता है। जंकुक के भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। उसके बाद मारिया, जिसको पुलिस पकड़ के ले गई होती है, उस पर कार्रवाई होती है और उसे उम्र भर की सजा दे दी जाती है। उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे किसी को फांसी लटकाने का रिवाज नहीं है, इसलिए वो उसे सजा मिलती है। 10 या 14 साल की सजा होती है, तो ऐसा मिलता है उसको, ठीक है। और क्योंकि कोरिया में ना अलग कानून है, वहाँ पे किसी को फांसी नहीं लटकाई जा सकती, चाहे वो किसी ने मर्डर भी क्यों ना किया हो, तब पर भी उसको फांसी नहीं मिलती है। इतना बोल करके उसको सजा हो जाती है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और उसके डैड घर आ जाते हैं। थियोंग धीरे धीरे करके ऑफिस जाने लगा था और उसके साथ हमेशा जंकुक रहता था 24 घंटे साये की तरह। उसके कैबिन से लेकर के बोर्ड मीटिंग तक, शेयर मीटिंग से लेकर के शेयर होल्डर की मीटिंग्स तक के हर जगह वो था। ऐसे करते हुए अभी लगभग 5 साल हो गए थे और तेयुंग ने डैड की कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से पिकअप किया था एंड देन आगे की तरफ ग्रो करके लेके जा रहा होता है। उसके डैड ने कभी नहीं सोचा था कि तेयुंग इतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस में होगा। उसके डैड भी रिकवर हो गए थे और वो बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए आते थे और घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया करते थे। तेयुंग जब सबको संभाल चुका था, उसके सक्सेस के पीछे जंकुक का पूरा हाथ था, क्योंकि जंकुक उसे हर चीज़ समझाता सिखाता, बिजनेस नहीं मतलब रहने बोलने बात करने सलीका वगैरह सब। और वो बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, इस तरह से दोनों हस्बैंड आगे बढ़ गए थे। अब फाइनली आज जंकुक और तेयुंग दोनों रेडी हुए थे, सेम ड्रेस वेयर किया हुआ था उन दोनों ने। घर में छोटा सा गेट टुगेदर रखा था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया गया था अपने सक्सेस और अचीवमेंट पार्टी के तौर पे। वो जब पार्टी बीच में ही तेयुंग हाथ में माइक लेते हुए जंगू के पास आता है, अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाता है और रिंग निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है, विल यू मैरी मी हस्बैंड। जंगू को यकीन नहीं हो रहा था कि तेते क्या कर रहा है। उन दोनों का रिश्ता पूरा दुनिया से छुपा हुआ था, एक बॉस और एक बॉडीगार्ड का रिश्ता, लेकिन आज तेते इसे उजागर कर रहा है। कहता, तेते ये क्या कर रहे हो, सबको पता चल जाएगा। तेते उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, तो माय हैंडसम हॉन्ग बॉडीगार्ड, क्या मुझसे शादी करोगे? से यस, से यस, से यस। फिर वो डैड की तरफ देखते हुए कहता, डैड इसे कुछ कहिए ना। मॉम, उसकी मॉम कहती है, जंगकुक कुकी बेटा, आपको शादी नहीं करनी या फिर मैं इसके लिए दूसरा लड़का ढूंढूं? इतना सुना हुआ ही था। तो कुकी कहता, नो नो, मैं करना चाहता हूँ। और इतना बोलकर वो रिंग लेता है। जंगकुक जैसे रिंग लेता है, तेते खड़ा हो जाता है और अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जल्दी जल्दी पहनाओ मुझे। हाँ, इतना बोलकर वो पहना देता है। तो जंगकुक कहता है, पर मैं तुम्हारे लिए अंगूठी नहीं लाया। उसकी मॉम कहती, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मॉम होते हुए
फिर वो अंगूठी देता है और तेते जंकुक को रिंग पहनाते हुए कहता है, ये मेरा प्यार का तोहफा, इसे अपने से अलग कभी मत करना कुकी। तो कुकी कहता है, पर मैं तुम्हें, उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए जंकुक को, और फिर तेते उसे किस करके अलग होते हुए कहता है, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, बॉडीगार्ड हस्बैंड। फिर उसके कान में कहता है, ताकि वो रात को मुझे बेड पे सेटिस्फाइड कर सके, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। वैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम मुझे 5 रुपए की चॉकलेट भी दे दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी चॉकलेट कहाँ है। कुकी अपने हाथ से 2 टॉफीज निकालता है और उसके सामने रख देता है। वो इतना खुश हो गया था कि उसके गले लगते हुए कहता है, आई लव यू माई हस्बैंड। और इतना बोलकर वो छल रहा होता है। सभी लोगों को फिर सैंपल दिया जाता है और सभी लोग चीयर्स करते हैं, देन उस पार्टी को एंजॉय करते हैं। अब लगभग 10-15 दिन बाद एक ग्रैंड वेडिंग रखी जाती है, जहाँ पे जंगकुक और टैटे की शादी कर दी जाती है एज अ कपल। वो दोनों सभी को ग्रीट कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी जंगकुक तेते को उसे अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है, मैं अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तेते एक्साइटेड होते हुए कहता है, कौन सा गिफ्ट है। कहता है, अपनी आंखें बंद करो। तेते एक्साइटमेंट में आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक अपने पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालता है, जो कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके अपने सैलरी के, और उसके लिए एक ब्रेसलेट बनवाया हुआ था, 2 सेम साइज का था। और उसके बाद उसको कहता है, आँख खोलो। वो दोनों ब्रेसलेट को एक साथ रखता है और कहता है, ये देखो। तेते कहता है, वाह, हमारे नाम वाले ब्रेसलेट, जिसमें उन दोनों का नाम लिखा हुआ था, तेई और कुकी। कुकी वाला ब्रेसलेट कुकी लेता है और तय के हाथ में बांध देता है और कहता है, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। तय वापस से ब्रेसलेट पहन लेने के बाद उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, बार बार ये बोलकर मुझे छोटा मत करो कुकी, ताकि मैं गिल्ट में चला जाऊं। मैंने पहले भी कहा है ना, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम, समझ रहे हो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि इन सबसे हमारे बीच में फर्क पड़ने वाला है, मैं सारे कंपनी डैड को हवाले करके, चलो हम चलते हैं, एक छोटा सा आसिया बनाएंगे एंड देन रहेंगे। क्योंकि कहता है, नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जितना कमाऊँ, मुझे जितनी मिलती है उतना, मैं क्या तुम एडजस्ट कर लोगे। वो कहता है, करके तो देखो, अगर मैं ना बोलूँ तो फिर मुझे कहना, है ना। इतना बोलकर उसे लिप्स पे किस करता है एंड देन वापस से क्योंकि उसके अड़म ऊपर को तक करते हुए कहता है, मुझे तो पहनाओ। फिर कहते रोते हुए इसके हाथ में पहना देता और कहता है, मेरा बुद्धू हस्बैंड हमेशा बुद्धू ही रहेगा। मुझे, मैंने कहा ना, मुझे बस आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, और कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ बोला भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लीजिएगा। और इतना बोल करके वो दोनों वापस से एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। किस करते हुए वो दोनों इतने ज़्यादा लीन हो चुके थे कि डोर पे नोक होता है भंडोल। तभी मॉम आते हुए कहती है, तो चलो, हमारे कुछ बिजनेसमैन तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारे हस्बैंड से भी, चलो चलो। फिर वो दोनों को खींच के ले जाते हैं और जंकू को कहता है, रात होने का तो वेट करो, क्या तुमसे सब्र नहीं हो रहा। जंकू कहता, मॉम वो लेके आया था ना कि मैं। कहता, कहते तो नीचे चला गया था। उसके बाद उसकी मॉम ऊपर ही थी, उसके कोट को ठीक करते हुए कहते हैं, बेटा, कभी आप ये मत सोचना कि आप तैते के बॉडीगार्ड हो और हम आपको बॉडीगार्ड की नज़र से देखेंगे। आप हमारे बेटे के हस्बैंड हो, और हमारे बेटे, मेरा दूसरा बेटा, जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई और उस टाइम उससे शादी की। अगर मेरे बच्चे से अगर शादी ना करते तो पता नहीं क्या होता। मेरे बच्चे से कौन शादी करता। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ, और खुद भी कि मेरा बच्चा तुम्हें लाइक करता है, और तुम मेरे बच्चे को, क्या पूरी लाइफ हमारे जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का, मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे। चंकू कहता, मॉम, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझे प्रॉपर्टी की और बिजनेस की समझ ही नहीं है। उसकी मॉम कहती है, बस तहते के पीछे खड़ा रहना, हमेशा उसका साया बन के, वो बाकी सब खुद देख लेगा, है ना। चंकू कहता है, यस मॉम, मैं हमेशा उससे प्रोटेक्ट करूंगा और आप सबको। और इतना बोलकर वो दोनों गले लगते हैं। फिर नीचे आते हैं। छोटा सा जो गेट टुगेदर उन लोगों ने रखा हुआ था, वो लोग बातें बातें करते हैं, सबके साथ खाना करते हैं, कुछ बिजनेस की बातें होती हैं, कोलैबोरेशन होता है एंड देन उन लोगों को नए नए प्रोजेक्ट मिलते हैं। रात के टाइम पे तेते अपना कपड़ा उतार रहा होता है। चंकू आता है उसके टाई को खोलते हुए और शर्ट कोट को उतार देता है। तेते बस चुपचाप देख रहा होता है। हाँ भाई, उसका बॉडीगार्ड हस्बैंड करके आ रहा है। फिर उसको शर्ट को खोल कर नीचे करते हुए उसके शोल्डर पे किस करना स्टार्ट करता है। तो तेते कहता है, क्या बात है। तो कुकी कहता है, मैं आज यहाँ मिरर के सामने तुम्हें ये सब कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तेते कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर उसके पैंट को खोलता है और तेते पैंट को खुद ही खोल देता है। फिर जंगू की बारी आती है, वो सारा कपड़ा खोल के हटा के फेंकते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। और वो दोनों अभी भी मिरर डांस कर रहे थे, आई मीन कि मिरर के सामने में थे। फिर उसकी पूरे बॉडी को जंगकुक उसको टच करते हुए बोल रहा था,
तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारा। ये आज इसका गवाह हम दोनों और ये मिरर दोनों होगा। उसमें देखो तुम कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना चाहता है ना? इतना बोल करके और उसके बैक को रब कर रहा था, अपने हाथ को धीरे-धीरे इन करता है, देन उसे थोड़ा-सा मिरर पे एक हाथ को रखने को बोलता है। जंगकुक के ऐसा कहने से तेई थोड़ा-सा झुक गया था। फिर वो उसके अंदर अपने हाथों को इन करके उसके कमर को पकड़ते हुए उसके फेस को ऐसे अपने हाथ से उसके चिन को उठाते हुए कहता है, "ताई, मुझे देखो कि किस तरह से मैं तुम्हें सब कर रहा हूँ, किस तरह से मैं तुम्हें वो सब कुछ कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें ये गुड फील दे रहा है?" तय जो कि मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, बट फिर भी वो बोलता है, "हाँ।" इसी तरह से जंगकुक उससे कुछ और सवाल करता है एंड देन वो सभी के सवालों का जवाब हाँ में बोल रहा होता है। कंटिन्यूअसली उसको थ्रस्टिंग देने के बाद जब वो फाइनली ऑर्गेज्म तक था, उसके हाथ से तो उसके पूरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है एंड देन उसे प्रेस करते हुए कहता है, "क्या ये एंटरटेनिंग था?" वो अपनी आखिरी सांस को संभालते हुए कहता है, "हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा।" और इतना बोलकर जंगकुक उसे वापस से बेड पर ले आके पटक देता है। वापस से उसके अंदर इन करके एंड देन उसे वापस से उसके साथ वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट करता है। ऐसा करते हुए वो पूरी रात एक दूसरे के साथ होल्ड किए हुए वो सभी सीन्स को एंजॉय करते हैं अलग-अलग स्टेप्स के ज़रिए। ये सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली कुकी उसे पूछता है, "आर यू सैटिस्फाइड बेबी?" तेते कहता है, "हाँ, क्योंकि मेरा हैंडसम हंग बॉडीगार्ड हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बेड में, बहुत बहुत ज़्यादा। और वन मोर राउंड प्लीज़।" और इतना बोलकर वो खुद उसके नेक में हाथ डालकर उसे किस करता है देन उसे फाइनली अटेम्प्ट करना शुरू करता है। जब सब कुछ वो हो जाता है अगले दिन तैते की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और जंको उसकी सेवादारी में लगा हुआ था। उसकी मॉम कहती है, "क्या ये ऑफिस जाने लायक भी नहीं बचा है? तुमने मेरे बच्चे को छोड़ा नहीं?" और वो जंको को मारने पे लगी हुई थी और तैते हंस रहा था इस सीन को देख करके। फिर उसके पास मॉम आते हुए कहती है, "पापा, आज आपका मीटिंग है ना? अब फिर आप यहाँ पे बैठ गए हो बेबी, आपको लगता नहीं है कि आपको जाना चाहिए?" कहता, "मॉम, मैं मीटिंग कर लूँगा ना।" फिर जंकुक टेबल ला के देता है, लैपटॉप देता है, देन वो वहाँ पे ही बैठ के मीटिंग अटेंड कर लेता है। मीटिंग ओवर होने के बाद कहता है, "मॉम, मुझे अच्छा लग रहा है, पर मेरे हस्बैंड को मारना बंद करो।" उसकी मॉम कहती है, "अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को एक बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हाँ? ताकि इस बूढ़ी दादी माँ को कोई बच्चा तो मिल जाए।" कहता, "मॉम, सीरियसली?" कहता, "हाँ, सीरियसली, मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए, चलो हम चलते हैं।" इतना बोलकर शाम के टाइम में उसके डैड, मॉम, तेई तेई और हमारा जंकुक एक अनाथ आश्रम जाता है जहाँ से वो एक बेबी गर्ल को उठा के लाता है अडॉप्ट करके, जिसका नाम उन लोगों ने लीजा रखा हुआ था। वो बेबी गर्ल दोनों को देखते हुए कहती है, "क्या आप दोनों मेरे फादर हो?" वो दोनों बैठते हुए कहते हैं, "हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है कि दो मैन को एक साथ देकर?" लीजा कहती है, "नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो खुशी है कि मेरी मम्मा नहीं है, पर दो डैड हैं जो मेरा ख्याल रखेंगे और साथ में एक मेरी ग्रैंड मॉम भी।" उसकी ग्रैंड मॉम उसे गोद लेते हुए कहती है, "क्या तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भावना तो नहीं आएगा ना कि तुम दो जेंट्स के साथ हो?" लीसा कहती है, "नहीं, मेरे अंदर ऐसा कभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं तो खुश हूँ कि मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया है।" इतना बोलकर वो लोग घर आते हैं। लीसा भी उन लोगों के साथ घुल-मिल गई थी। लीसा, कुकी और तय-तय तीनों साथ रहते थे और रात के टाइम पे लीसा ग्रैंड मॉम के साथ सोती थी और दिन में तय-तय लीसा के साथ और जंकुक के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती थी। इस तरह से उनका पूरा फैमिली एक पूरा बन गया था और उनके जीवन में अब कोई भी कमी नहीं थी। दायुंग नाम का काँटा हट गया था और मारिया को उन लोगों ने जेल भेजवा दिया हुआ था, जो कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिल गई थी। लीसा धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी और जब उनको अपने डैड के लव केमिस्ट्री के बारे में पता चला, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो रोज़ दादी माँ से अपने दोनों डैड के लव स्टोरीज़ को सुना करती थी। इस तरह से उनकी हैप्पी वाली लाइफ चल रही थी और इसी तरीके से हमारे हैंडसम हंग बॉडीगार्ड एक क्यूट से सीईओ के हस्बैंड बन चुके थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तेयुंग भी अपनी लाइफ में बहुत ही आगे सक्सेस को छू चुका था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और इसी के साथ ये वन शॉट ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों को अगला नेक्स्ट स्टोरी कैसा चाहिए, टॉप ते चाहिए या फिर टॉप कुक चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि कौन सा लाऊं, मतलब टॉप ते या टॉप कुक। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं वैसे स्टोरी ले आऊँगी। और मैंने अपने सेकंड वाले चैनल पे मेंबरशिप ऐड ऑन किया हुआ है जिस चैनल का नाम है फूजोसी गर्ल वर्ल्ड। अगर आप लोगों को मेरी क्लासिकल प्योर लव स्टोरी सुननी है तो प्लीज़
₹30 का प्रिक लगाया हुआ है मैंने। ₹30 के प्रिक में तो भाई चाय भी नहीं आती है। आप लोग चाहें तो इंटरेस्टेड हैं तो जॉइन कर सकते हैं, देन सुन सकते हैं। दूसरी थिंग्स, प्लस मैसेंजर जो कि टेलीग्राम से कनेक्टेड होता है, तो प्लस मैसेंजर डाउनलोड करके उससे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं हर वन शॉट का हॉट पार्ट डालती हूँ, और मैं इसका भी हॉट पार्ट ज़रूर डाल दूँगी। तो अगर आप लोगों को हॉट पार्ट पूरे डिटेल में सुनना है, क्योंकि हम यूट्यूब पे तो शेयर करते नहीं हैं, तो अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप लोग वहाँ पे विजिट करें एंड देन उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे जा कर के हॉट पार्ट का मज़ा ले सकते हैं। आप लोगों को लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, पर उससे पहले इस मैसेंजर को डाउनलोड करें एंड देन आप लोग मुझसे लिंक की डिमांड कर सकते हैं हॉट पार्ट को फुल डिटेल के साथ में सुनने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।